नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आइए आज हम पुनः लेकर के लाए हैं MPTET, CTET, UP टेट, रीट, छत्तीसगढ़ टेट, बिहार टेट, जितने भी टेट होते हैं उन सभी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आप लोगों को बहुत बेहतरीन सवाल है। CTET वालों के लिए तो संजीवनी बूटी की तरह ये काम करेगी। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। अब हम शुरू करेंगे बहुत ही बेहतरीन सवाल, जो लगभग परीक्षा में कम से कम 10 बार आए हुए सवाल हैं। इनको मैं छाट करके लाया हूँ, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। और ये आप लोगों को अपनी जो अभी CTET की परीक्षा होने वाली है उसमें अवश्य देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाइयों का अनुभव करना और अवसर चक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है। क्या कह रहा है हमारा सवाल कि ऐसे बालक जो होते हैं कि जो का को फा पढ़ते हैं और माँ को भा पढ़ते हैं, तो ये क्या होते हैं, यम को डब्लू पढ़ते हैं, तो अक्षर के क्या है क्रम को वो समझ नहीं पाते हैं। जब वे अक्षर के क्रम को नहीं समझ पाते हैं तो उनको पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। क्योंकि LUX जहाँ पर लक्ष्य लिखा होता है उसको अगर कोई बालक नहीं पढ़ा है तो उसको क्या पढ़ेगा, लुक्स पढ़ेगा। तो ये जो पढ़ने में उसको कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ रहा है वह क्या है, डिसलेक्सिया। क्या है, डिसलेक्सिया। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हमारा अगला सवाल कह रहा है कि सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्न में से निम्नलिखित में लिए इनके प्रचार वाक्य हो सकते हैं। तो हमारा ये क्या कह रहा है, मेन ये है क्या, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। क्या कर रहा है, एक कोई विद्यालय है जिसमें सभी प्रकार के बालक एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं। वो क्या है, सभी के लिए शिक्षा है और सभी की शिक्षा है। ये जो हमारा है इसको किसके लिए प्रचार वाक्य है, ये क्या है, शक्तिशाली शिक्षा के लिए, कि जो ऐसी शिक्षा है वह शक्तिशाली है। समावेशी शिक्षा, क्या है, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, समावेशी शिक्षा। जो हमारी समावेशी शिक्षा की नीति है वो कहती है कि ऐसे आप एक विद्यालय निर्माण करिए कि जहां पर एक साथ सभी प्रकार के बालक बैठ करके शिक्षा का अध्ययन कर सके। तो हमारा ऑप्शन नंबर के बी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित तत्व है। ऐसे जो समूह जिसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रभावपूर्णता होनी चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए और लचीलापन होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि जो कठोर होता है वो जल्दी टूट जाता है। क्योंकि जो हमारे मुंह के अंदर जो जीभ होती है वो लचीली होती है। तो जब हम पैदा होते तब से रहती है और जब तक हम खत्म नहीं हो जाते तब तक वो जीभ वैसी की वैसी रहती, लेकिन दांत जन्म के बाद आते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए आप लोग भी मुलायम बन के रहिए, अपने अंदर लचीलापन लाइए। तो चलिए, तो ये किसके अंदर होता है, जिसके अंदर क्या हो, प्रतिभा हो, गुण तो किसी भी कोई भी गुण हो सकता है, अपसारी ये नहीं, त्वरण कुछ नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर जो ए कहता है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, प्रतिभा होनी चाहिए, तभी उसके अंदर ये गुण होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्न पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है।
जो प्रतिभाशाली हमारा बालक है उस किससे जुड़े हुए उसको जो प्रश्न पूछे जाएं तो जवाब देने के लिए अधिक समय देना चाहिए। स्मरण वाली रटे रटे रटान रटा रटान रट्टू तोता की तरह फटाफट बक देगा, उसमें समय कहाँ हो रहेगा। समझ आधारित हो सकता है लेकिन पूर्ण नहीं, सृजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्लेषण। ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है कैसा होना चाहिए? सृजनात्मक। वैसे तो इसमें समझ भी होना चाहिए, कन्फ्यूजन रहती है ऐसे जब आप सवाल देखेंगे तो आपको भी क्या होना चाहिए? कन्फ्यूजन आ जाते हैं कि कौन सा होगा, समझ होगा या सृजन होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उसमें क्या होना चाहिए? सृजन होना चाहिए। जब बालक पेपर में बैठेगा तो उसमें क्या होगा? ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव जो आएंगे वे आप लोगों को भ्रमित करेंगे कि कौन सा होगा, ए होगा कि सी होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि अध्यापक की दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? कोई अध्यापक है वह कह रहा है कि जो प्रतिभाशाली है वह किसका संयोग से बनता है, कितने गुणों को मिला करके वह प्रतिभाशाली माना जाएगा। उसके अंदर क्या होनी चाहिए? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वाचनबद्धता कि उसके अंदर उच्च योग्यता होनी चाहिए, सृजनशील किसी चीज को निर्माण करने के लिए उसका सृजन होना चाहिए, वाचन जो उसको बोलने की है बाध्यता होनी चाहिए, माने किसी क्रम में बोलना है, कहाँ पर क्या बोलना है उसके अंदर ये होना चाहिए। क्या प्रेरणा, उच्च वाचन क्षमता, उच्च क्षमता ये नहीं है। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वाचन ये भी नहीं है। उच्च क्षमता जिसमें है ये हमारे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सही हो जाएगा कि उच्च योग्यता होनी चाहिए, उच्च सृजनात्मकता होनी चाहिए और उच्च वाचनबद्धता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो हमारा 2005 में आया था उसमें गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण है। जो बालक गलतियां करता है, जो बालक क्लास में गलतियां करता है वह शिक्षक के लिए नकारात्मक तो कभी नहीं हो सकता। वह क्या है? एक महत्वपूर्ण है कि अगर हम ये देखते हैं कि बालक से अगर ये चीज नहीं बन रही है तो उसको हम उसमें सुधार ला सकते हैं। तो गलतियां करना भी अनिवार्य है और ये भी जान सकते हैं कि बालक ने अभी कहाँ तक सीखा है। हमारा जो ऑप्शन है वह क्या है? कुछ बच्चों को हटाने के लिए ना 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 भाई, विद्यालय से तो बालक को हटाना ही नहीं है। फिर बच्चों को डांटने के लिए, ये भी गलत बात। बच्चों को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, उसको धमकाना नहीं है, ठीक है। और उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ये भी नहीं करना है, नहीं तो आपको भी आयोग अनुत्तीर्ण कर देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। उसमें क्या होना चाहिए? यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में क्या करती है? सहायता करती है। हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो ठीक है, यदि आप लोग को यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और जो आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, जिस भी परीक्षा में तैयारी लगे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को इस तरह बेहतर बनाइए कि आप लोग जो अपना लक्ष्य बनाए हैं उसको प्राप्त करिए। एक शिक्षक पद अपने लिए एक पक्का कर लीजिए हमारे साथ जुड़ करके। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको एक बॉक्स के अंदर रख करके उसको क्या करता है, आप लोगों के इसी के अंदर जो ज्ञान देते हैं, तो क्या है इससे हमको क्या करना है? बाहर निकलना है। क्या करना है? बाहर निकलना है। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन क्या है? अपसारी अभिसारी नहीं, अपसारी चिंतन है। अभिसारी जो है तो आउट ऑफ इन रहता है, बॉक्स ऑफ इन रहता है, उससे आउट जाने ही नहीं देता। हमको क्या होना चाहिए? अपसारी चिंतन होना चाहिए। होना चाहिए विस्तृत होना चाहिए। ये जो सीमित है उससे निकल करके हमको सोचना
पड़ेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ऐसा समूह जहां पर क्या होना चाहिए? ऐसे बालक जो वंचित समूह से आते हैं, गरीब घराने के बच्चे हैं, तो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनको एक साथ सामान्य बालक के साथ पढ़ाना। ऐसी कौन शिक्षा कहलाती है? विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा नहीं। क्या होनी चाहिए? समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा जहाँ पर एक साथ बैठते हैं वो क्या है? समावेशी शिक्षा है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है कि विकृत लिखावट से संबंधित निम्नलिखित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? जब बालक किसी चीज को अपने कॉपी में लिखता है तो उसकी लिखावट सही नहीं आती है, तो वह क्या है? विकृत लिखावट होती है। लिखावट मतलब इसमें क्या है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेसिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो हमारा जो है तो इसमें क्या होना चाहिए? डिस्प्रेसिया मतलब जो उड्डयन वाले होते हैं वो नहीं प्रेषित कर पाते, सोचने क्षमता नहीं होती। डिस्कैलकुलिया क्या होती है? ये गणितीय संबंधित होती है। और डिसलेक्सिया क्या होती है? एक पढ़ने से अक्षमता जो होती है वह क्या है? डिसलेक्सिया है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है डिस्ग्राफिया। ग्राफ क्या करते हैं? हम हाथ से बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? लिखने पर यदि आएगा तो क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।